आजकल मैंने ऐसा किया है कि मैं सुबह उठती हूँ तो मैंने अपने प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पर रखा है एक्सरसाइज, यानी कि उठते ही सबसे पहला काम मैं करती हूँ एक्सरसाइज करना। ये लास्ट 2 डेज से मैंने स्टार्ट किया और आज मेरा 3rd डे है। सो आई हैव रियलाइज कि जब सबसे पहला काम मैं एक्सरसाइज का करती हूँ तो आई कैन अकम्प्लिश इट। और सेकेंडली जो जेली बेली मेरा स्टमक है वो एक्सरसाइज से ही जा पाएगा। सो दिस इज व्हाट आई हैव स्टार्टेड रिसेंटली। और जैसे ही मेरी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है, आई नो दैट द सेकेंड प्रायोरिटी वर्क इज यूट्यूब, एज आई हैव ऑल्सो सेड इन माई अर्लियर व्लॉग्स। तो सुबह उठ के मैं थोड़ी देर के लिए यूट्यूब का एडिटिंग भी कर लेती हूँ, क्योंकि रेस्ट ऑफ द डे में एज आई सेड हीट और दिया मेक्स अ लॉट ऑफ नॉइज, और कभी कोई रिकॉर्डिंग वगैरह करनी हो तो मॉर्निंग में जब शांति होती है इट बिकम्स रियली ईजी। हाय गाइस, माय नेम इज निधि एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ हाउ आई मैनेज एवरीथिंग इन द हाउस विद 2 किड्स, यानी घर का काम, बच्चे, फिर यूट्यूब का काम, बच्चों का होम स्कूलिंग करवाना, एवरीथिंग आई शो यू गाइस so that you get a bit of inspiration and motivation, and you would also come to know how actually I get all these things done. So आज सुबह उठ के मैंने, जैसे आपने देखा, 15 to 20 मिनट्स में मेरे वर्कआउट हो जाते हैं, एंड आफ्टर दैट आई गेट माई यूट्यूब थिंग डन। बट यूट्यूब जो मैं काम करती हूँ वो सुबह पे लिमिट नहीं होता है। वापस जब बच्चे दोपहर में सो जाते हैं आई अगेन गेट माई एडिटिंग वर्क, और समटाइम्स इफ आई हैव टू फिल्म अ वीडियो 2 घंटे लगते हैं। सो आफ्टरनून टाइम इज द बेस्ट टाइम टू फिल्म अ वीडियो। सो इस तरह से दोपहर में भी वापस चलता है काम। यस, बाय फार नहाना हो चुका है मेरा, और लंच की प्रिपरेशंस भी हो चुकी है, और अब मैं बनाने वाली हूँ पिकल। सो पिकल के बारे में मेरे को आपको ये बताना था कि दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम एवर आई एम ट्राइंग पिकल रेसिपी, क्योंकि मेरे घर पे पहले से पिकल था और वो मैं इंडिया से लेके आई थी, एंड वी रियली लव दैट पिकल। एक्चुअली यश इज अ पिकल लवर। सो आज मैं इजी वर्जन ट्राई करने वाली हूँ पिकल बनाने का, आंवला का पिकल, यानी कि आंवला का अचार। तो फटाफट बन जाता है, एंड जस्ट विश मी लक गाइस। सो मैं आज 250 ग्राम्स आंवला का अचार बनाने वाली हूँ, और मैं एक्चुअली आंवला को स्टीम करूंगी, बॉईल नहीं, क्योंकि बॉईल करने से न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं। तो मैंने इसको स्टीम करने के लिए रखा है फॉर 15-20 मिनट्स। मैंने हर एक इंग्रेडिएंट इसी टेबलस्पून के मेजरमेंट से लिया है। तो मस्टर्ड सीड्स 1 चम्मच है, जीरा भी 1 चम्मच है, मेथी दाना यानी फेनुग्रीक सीड्स आधी चम्मच है। ये मैंने तकरीबन 10 से 12 ली है, लेकिन एक्चुअली ये नहीं हो तो रेड चिली पाउडर भी ले सकते हैं। और मैंने आधी चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, और 2.5 बड़ी चम्मच मैंने नमक लिया है। और मैं ये भी लेके आई थी मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि मैंने सुना है कि अचार जो है वो मस्टर्ड ऑयल में बहुत अच्छा बनता है, इसीलिए मैं मस्टर्ड ऑयल लेके आई हूँ। तो मस्टर्ड ऑयल भी मैं 1.5 चम्मच ही यूज करने वाली हूँ। अब यहाँ मिक्सी में मैंने ये लाल मिर्च डाल दी है, उसी में मैं ये मेथी दाना डाल रही हूँ, जीरा पाउडर और मस्टर्ड सीड्स डाल के इसको मैं पीस लूंगी। ये जो छोटे वाले आंवला है ये स्टीम हो चुके हैं, क्योंकि ये इस तरह से फट जाते तो पता चलता है कि ये हो चुका है। लेकिन ये जो बड़ा वाला आंवला है इसको थोड़ा टाइम लग रहा है, तो मैं छोटे वाले आंवला को निकाल रही हूँ और बड़े वाले आंवला को और 5 मिनट्स तक रख रही हूँ। बाकी के आंवला भी हो चुके हैं, तो अब मैं इन सबको ऐसे ओपन कर दूंगी। ये बहुत इजी होता है जब ये बॉईल हो जाता है। फिलहाल बहुत गर्म है,
करना है। आपने देखा इस तरह से पूरा ओपन होता है और अंदर से ये जो बीज है वो अपने आप निकल आता है। अभी फिलहाल बहुत गर्म है, मैं इसको थोड़ा ठंडा होने दूंगी, फिर मैं इसका सारा बीज निकाल दूंगी। तो ये सारे आंवला ओपन हो चुके हैं एंड बहुत इजी होता है एक बार स्टीम कर लो तो। बॉईल इसलिए नहीं किया क्योंकि बॉईल करने में फिर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो निकल जाते हैं, तो स्टीम करें तो थोड़े रिटेन रहते हैं। और ये मैंने मसाला पीस के रेडी रख दिया है, आप बस इसको गैस पे करना है। इट विल टेक जस्ट 5 मिनट्स। सो यहाँ पे मैं स्टील का ले रही हूँ। अचार अगर आप स्टील के बर्तन में बनाए तो बेस्ट है, और ये हैवी बॉटम स्टील है तो जलेगा भी नहीं। एंड एज आई सेड मैंने सबका इसी से मेजरमेंट रखा है, तो मैं इसी का 1.5 टेबल स्पून मैं ले रही हूँ मस्टर्ड ऑयल। जब ये ऑयल गर्म हो जाएगा तब मैं इसमें डाल दूंगी हल्दी और ये मसाला। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ मेरा आंवला। आंवला को अच्छे से मैं कोट कर दूंगी इसमें। साथ ही में इसमें मैं डाल दूंगी नमक। इसमें मैं ऊपर से थोड़ा ऑयल डाल रही हूँ और अब इसे ढक के पकने दूंगी फॉर 5 मिनट्स। सुबह जल्दी उठती हूँ तो यही फायदा होता है कि ये लोग उठे उससे पहले काफी सारे काम निपट जाते हैं। तो आज एक्चुअली पिकल बनाना मेरे लिए प्रायोरिटी था, तो लंच से पहले भी मैंने पिकल बनाया है। लंच की सिर्फ प्रिपरेशन करके रखी है अभी तक। और बस अब ये लोग उठे तो मैंने पहले सोचा कि बेडरूम साफ कर लूँ और बेडरूम में से झाड़ू लगा दूँ। आज लंच में मैं बना रही हूँ फ्रेंच बीन्स पुलाव और ककड़ी का रायता। पुलाव में मैंने डाला है जीरा, 2 बे लीफ, 1 सिनेमन स्टिक, थोड़ी सी हींग, थोड़े काजू, और अब मैं उसमें डाल रही हूँ फ्रेंच बीन्स। इसमें मैं डाल रही हूँ बिरयानी मसाला और नमक। सब्जी को मैं थोड़ी देर के लिए पहले भून लूंगी, फिर मैं इसमें चावल डाल दूंगी। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ चावल। मैंने 1 कटोरी चावल लिया है, 2 कटोरी पानी डाल दूँ। जब तक मैं लंच बनाती हूँ तब तक ये लोग खेलते हैं यश के साथ, और मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है कि उसके साथ ये लोग ब्रेकफास्ट भी कर लेते हैं। आई एम सो बिजी इन इन किचन थिंग कि मुझे बिल्कुल भी तभी टाइम नहीं मिलता है। इनफैक्ट यश इज ऑल्सो बिजी गेटिंग रेडी फॉर हिज ऑफिस, तो उसको भी टाइम नहीं मिलता है। सो इन लोगों का ब्रेकफास्ट होने के बाद फिर मैं इनके ऊपर ध्यान देती हूँ, तो तब मैं इनको ब्रश करवाती हूँ और पहले मैं उनको खुद करने देती हूँ ब्रश, फिर मैं इन दोनों को ही अपना टच दे देती हूँ, तभी अच्छे से क्लीन होता है। और फिर दोनों का ब्रश होने के बाद इमीडिएटली उसी मोमेंट पे मैं उन दोनों को नहला भी देती हूँ, ताकि वो लोग उसी मूड में होते हैं, वरना भाग जाते हैं और फिर ये लोग ब्रश नहीं करते हैं, नहाते नहीं हैं। तो जैसे ही ब्रश के लिए पकड़ा वैसे ही मैं इन लोगों को नहला भी देती हूँ, साथ में नहलाती हूँ, क्योंकि इन दोनों को एक दूसरे के साथ बहुत मजा आती है
और मुझे भी दोनों का एक साथ जब करना होता है तो आई काइंड ऑफ फील ईजियर। तो इन लोगों को ब्रश करवाना, नहलाना, इनका क्रीम लगाना, इनको कपड़े पहनाना इज अगेन अ बिग थिंग फॉर मी, और इसमें काफी टाइम चला जाता है मेरा। तो मॉर्निंग्स तो बहुत ही बिजी होते हैं, एक के बाद एक काम करना होता है। So once I'm done with all these things, immediately breakfast तो हो ही जाता है इन लोगों का, नहा धो के भी हो गया है। तो अब मैं इनको दे देती हूँ मल्टीविटामिन, तो एक रूटीन में मेरा सेट हो जाता है और फिर मैं भूलती भी नहीं हूँ कि वो दवाई देनी थी और मैं भूल गई। और एक बात में मैं इतनी लकी हूँ ना कि इन लोगों को दवाई पीना इतना पसंद है, इट्स एज इफ आई एम गिविंग देम चॉकलेट सॉस। इस तरह से ये लोग उतावले होते हैं और इनको पीना होता है, एंड दे कीप डिमांडिंग मी एक्स्ट्रा, बट ऑब्वियसली दवाई है तो मैं इनको एक्स्ट्रा तो नहीं दे सकती। बट यस, दिस इज आई वुड से कि मैं लकी हूँ कि मुझे इसमें कोई ज्यादा तकलीफ नहीं होती है, आराम से ये लोग पी लेते हैं। और फिर जब इनका ये हो जाता है मल्टीविटामिन वगैरह, तो तब मैं इन लोगों को करवाती हूँ होम स्कूलिंग। So morning times are just like this. अब सुबह 10 बजे के आसपास यानी कि 10 साढ़े 10 के आसपास इनकी होम स्कूलिंग शुरू हो जाती है। As you know, Heath is around 3 years 4 months और दिया भी है around 1 year 3 months. So दोनों भी अब काफी समझते हैं। इनफैक्ट दिया जो है वो हीथ की वजह से अभी ही इतनी एक्साइटेड है बुक्स को लेके, तो शी डजंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, बट फिर भी उसे बहुत मजा आता है। सो विथ हीथ तो मैंने एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाया है, एंड आई फॉलो एवरीडे एज पर दैट टाइम टेबल, जहाँ पे मैं हर चीज उसको करवाना पसंद करती हूँ। उसमें रीडिंग भी आ जाती है, राइटिंग भी आ जाती है, थोड़ी फिजिकल एक्टिविटीज भी आ जाती है, एंड एवरीथिंग। आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू show him what are continents, what are solar systems and everything, and at the same time I don't want to ignore दिया, क्योंकि जब हीथ 1 साल का था तो मैंने उसको अल्फाबेट्स वगैरह सब सिखाए थे। सो द सेम थिंग आई वांट टू डू फॉर दिया एज वेल, कि दिया को भी मैं सिखा दूं कि बॉडी पार्ट्स क्या है, अल्फाबेट्स क्या है, नंबर्स क्या है, शेप्स क्या है। अभी से ही भले वो ना समझे लेकिन वोकैबुलरी उसके अंदर जा रही है, और जब मैं उसको एक्चुअल पढ़ाना शुरू करूंगी she would be familiar with all this. So yes, this is how the morning actually looks like. अभी भी क्लीनिंग और सब बाकी है, which I'll do one at a time. So पहले मैं होम स्कूलिंग करवा रही हूँ, और जैसे ही होम स्कूलिंग खत्म होगा उसके बाद I'll take on other tasks. क्लीनिंग में बहुत सारे काम है, लेकिन सबसे पहले लॉन्ड्री। मेरा लास्ट डे इन द लाइफ व्लॉग जो था उसमें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि कैसे मेरी फिंगर हर्ट हो चुकी थी, एंड आफ्टर दैट आई वाज सो अमेज्ड। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने मुझे पर्सनल मैसेज किया और मुझे सॉल्यूशंस दिए। सो दिस थिंग रियली मूव्ड मी, और मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने सिर्फ सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स नहीं बनाए हैं, मैंने एक फैमिली बनाई है यहाँ पे जो सब एक दूसरे के लिए इतने कंसर्न है। सो अ बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर शोइंग मी सच कंसर्न, एंड येस माई फिंगर इज नाउ कम्प्लीटली हील्ड। मोस्टली मैं बर्तन जो है वो दोपहर में करती हूँ, तो 1 बजे के आसपास खाना वाना खाने के बाद। तो तब मैं क्या होता है कि इन लोगों की जो बैटरी होती है वो ऑलरेडी डाउन होती है। यहाँ पे मैं हीथ को लीगो दे देती हूँ, तो लीगो उसको बहुत पसंद है खेलना, तो वो उसी में इन्वॉल्व रहता है। और फिर दोनों को अलग रखती हूँ मैं, तो दिया को मैं बाहर के रूम में रखती हूँ, तो दिया भी खेलती है लीगो के साथ, और वो बाहर के रूम में खेलती है, हीथ अंदर खेलता है, एंड बाय दैट टाइम मैं जो है वो बाकी के बर्तन कर लेती हूँ। इट डजंट टेक मच टाइम, 15-20 मिनट में हो जाते हैं। और फिर मैंने ये कपड़े सुखाने को रख दिए, तो वो भी हो गया मेरा काम। और अब जब दोपहर हो जाती है तो मैं इन दोनों को पहले सुलाती हूँ, विच अगेन टेक्स अराउंड हाफ एन आवर टाइम, और उसके बाद मैं करती हूँ अपना यूट्यूब का काम। समटाइम्स इफ आई फील लाइक नैपिंग तो मैं सो भी जाती हूँ, लेकिन अदरवाइज यूट्यूब का जो काम होता है वो। क्योंकि शाम हो रही है तो मैंने सोचा इन लोगों के लिए मैं कोपरा पाक बना दूं, विच इज अ वेरी हेल्दी स्नैक ऑप्शन। ये बहुत ही सिंपल है बनाने को। ये मैंने कोपरा पाक बनाया है, तो मैंने फ्रेश कोपरा जो होता है हमारे यहाँ तो इजीली मिल जाता है, तो फ्रेश कोपरे में मैंने दूध डाला है,
थोड़ा मिल्क पाउडर डाला है और शुगर डाल के इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। विद इन 5 मिनट्स बन जाता है। तो ये मेरी स्नैक रेसिपी है एक्चुअली। जब भी बच्चों को मीठा खाने का मन होता है तो इंस्टेड ऑफ गिविंग देम चॉकलेट्स या समथिंग लाइक दैट, ये अगर उन्हें दे तो ये उनके लिए हेल्दी भी है, क्योंकि उतना खोपरा जाएगा उनके पेट के अंदर और उनकी जो स्वीट क्रेविंग्स होती है वो भी चली जाएगी। तो ये जो खाने के बीच के जो स्नैक्स होते हैं उस बीच में मैं उनको ये लड्डू बना के लेती हूँ। ऐसी बहुत सारे लड्डू रेसिपीज़ हैं। डू लेट मी नो इफ़ यू वांट टू नो अबाउट दोज रेसिपीज़। आई वुड डेफिनेटली मेक अ ब्लॉग ऑन दैट। दिस इज ऑल व्हाट आई डू थ्रू आउट द डे। काफी सारा इससे भी ज्यादा होता है, बट कुछ चीजें याद आती है रिकॉर्ड करनी, कुछ चीजें याद नहीं आती है रिकॉर्ड करनी। बट यस, दिस इज हाउ एवरीथिंग वर्क्स। सम डेज इट सो हैपन्स कि मुझे बहुत आलस आती है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि सुबह जो कपड़े सुखाने होते हैं वो शाम को सूखते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आई फील सो एनर्जेटिक कि पूरे दिन में मैं फर्स्ट हाफ में सारे काम खत्म कर लेती हूँ। सो ऑन दोज डेज व्हेन आई फील कि मुझसे काम नहीं हो रहा है या रिपीटिव हो रहा है मुझसे, कि ऐसा बार बार आलस आ रही है और बहुत काम मैं पीछे के पीछे करते जा रही हूँ, तो फिर मैं ऐसे वीडियोस देखना पसंद करती हूँ जहाँ पे क्लीनिंग मोटिवेशन मिले मुझे। एंड इमीडिएटली यू नो ऑन द सेकेंड डे इटसेल्फ मैं चार्ज्ड हो जाती हूँ एंड देन अगेन आई स्टार्ट क्लीनिंग माई हाउस। So if this thing happens to you as well, please mention me in the comment down below section. And I hope आज का जो वीडियो है वो आपके लिए भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन लेके आए। So now with this I end up here and now I'll see you in my next one. Till then, bye. See you soon.